ओम शांति। 19/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे कर्मातीत। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसीलिए कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। याद के बल से ही अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। बाबा की याद से जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उनको सबको निकालना है भाई, है ना। प्रश्न, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा ध्यान, बाबा कह रहे हैं बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नरसिंह नारायण बनाने की भी सेवा करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन जो बाबा की याद में बनाए, मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ। आज प्यारे बाबा को भोग लगाऊंगी। अच्छे अच्छे बाबा के गाने चलाने चाहिए, उस समय एक अगरबत्ती जला देनी चाहिए रसोई में, और बाबा की याद में ऐसे समझे में परम धाम में खाना बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। शिव बाबा भी मेरे साथ भोजन बनवा रहे हैं। मना बाबा की जो हम अंदर ही अंदर मन में जो सोचेंगे वो तरंगे जाती है भोजन में। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। बाबा की याद में भोजन बनाना है, बाबा को डेली भोग लगाना है, उसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं ना घड़ी घड़ी कभी भूल जाते हैं हम, इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं। गीत है धीरज धर मनवा अब सुख आयो रे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों को एक साथ ही याद करना है, साथ साथ याद करना है। कभी बाप के रूप में याद करो बाबा को, कभी टीचर के रूप में। टीचर मना टीचर होता है जो पढ़ाता है, तो बाबा हमको मुरली सुना रहा है तो बाबा कौन है? टीचर है। बाप भी है वो, तो सतगुरु भी है। तो बाबा कह रहे हैं तीनों को साथ साथ याद करना। भोजन बनाते व खाते समय भी जरूर रहना है। बाबा कह रहे हैं भोजन बनाते समय खाते समय तो बाबा की याद में रहना है ना। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाओ, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भाव। व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भाव।
देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। बाबा ने कितनी सुंदर तरीके से हमको बताया विस्तार में, है ना। बाबा हमको क्या बता रहे हैं? बच्चे, सोने का पिंजरा क्यों ना हो, उसमें फंसना नहीं है। स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्वतंत्र बंधन मुक्त वही उड़ती कला में जा सकते हैं। तो कोई भी चीज, माया का हर चीज, हर बार को समझना है। कभी भी चाहे सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं है। सोने का पिंजरा बना क्या, पवित्र जीवन को छोड़ना नहीं है। बाबा पवित्रता की सागर है और हम सब कौन हैं? परम पवित्र आत्मा है। तो ऐसे प्यारे बाबा को हमको याद करना चाहिए। डेली बाबा की मुरली सुननी चाहिए। बाबा हमें कितना कितना ज्ञान सुनाते हैं, क्या से क्या बना रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जो भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। असंभव को संभव कर, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं भाई। चाहो ओम शांति। तो बाबा हम सभी को आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बाबा ने मुरली में हम सभी को सुनाई। तो मुरली हमें सेंटर पर सुनना चाहिए। ये तो जो बाबा की मुरली अभी हमने सुनी, ये यूट्यूब चैनल पर इसलिए छोड़ी जाती है ताकि भोजन बनाते समय, खाते समय, है ना, कोई भी काम करते समय भी मुरली सुन सकते हैं। लेकिन पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? स्कूल में ही पढ़ते हैं ना। ऐसे ही बाबा की मुरली सेंटर पर जाके सुननी चाहिए। डेली अमृत वेला करना चाहिए। सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे तक है, उतना बजे तक बाबा को याद करें। उसके बाद में मनसा सेवा करें। मनसा सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से निरंतर बाबा की सेवा में रहना चाहिए। बाबा की मुरली सुननी चाहिए। नवा शाम योग करना चाहिए। कोई भी बात हो बाबा को बतानी चाहिए। कोई भी बात से बाबा से छुपानी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमें बाबा की मुरली सुनकर दूसरों को बाबा की मुरली के कुछ पॉइंट सुनाने चाहिए। भाई दूसरों को हम कुछ भी बाबा की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ज्ञान से उनको कुछ ऐसी बातें टचिंग होगी तो उसके द्वारा भी वो भी शिव बाबा को पहचानेंगे। उनको कोर्स भी कराना चाहिए। यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेजना चाहिए। अच्छी अच्छी वीडियो भेजनी चाहिए, फोटो भेजनी चाहिए, ताकि वो भी बाबा के बच्चे बन सके। क्योंकि हमको कौन मिला है? स्वयं भगवान। हमको सवेरे जगाते कौन है? भगवान। पढ़ाते कौन है? भगवान। और हमारे जब कुछ भी कोई कुछ कह देता, आंसू आते हैं, तो आंसू पहुंचने के लिए कौन आते हैं? स्वयं भगवान। शाम को अपनी गोदी में सुलाते हैं कौन? स्वयं भगवान। लोग भागों को ऐसा पता पड़ेगा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको भगवान खिलाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान सुलाते हैं, भगवान जगाते हैं। तो ये बात सुनेंगे लोग बाग कन्फ्यूज में होंगे। तो एकदम से कहेंगे या तो वो पागल हो जाएंगे या फिर हमको पागल कहेंगे भगवान के लिए ठाली बैठा है क्या? तो बाबा ने क्या कहा है? तो उनको कह दो भगवान हमारे लिए ठाली बैठा है। तो ये बात सुनेंगे तो उनको एकदम से ऐसा लगेगा माना ये तो लगता है इनका दिमाग है ना क्रैक हो गया है, लगता है ये पागल हो गए हैं। लेकिन ये सत्य है। स्वयं भगवान हमको पढ़ाने कितने वर्षों से, 87 वर्षों से बाबा आया है और हम सभी को ज्ञान रत्नों से झोलियां, वरदानों की झोली भर भर के दे रहे हैं। ज्ञान रत्नों हमको दे रहे हैं।
एक एक बाबा की शब्द अनमोल है। तो कितना बाबा का ज्ञान हमें मिल रहा है। तो एक एक बाबा की मुरली के अक्षर याद करना चाहिए, चाहे ओम शांति मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मुरली से पहले थोड़ी देर योग करना चाहिए, उसके बाद में ही मुरली सुननी चाहिए।